Now my dear students, we will do the back exercise from your compactor book. So open your page number to 341. First of all, start with the classroom assignment 86. First one is we have to fill in the blanks with will, shall, won't, will not, shall not. इसको won't या shan't बोलते हैं. So you dash get your daily chocolate if you don't finish your homework on time. कि आपको डेली चॉकलेट नहीं दी जाएगी अगर आप काम नहीं करेंगे. तो ये आपको प्रॉमिस किया गया था. दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड इफ़ यू विल नॉट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम. दे विल कम टू विजिट अस टुडे इवनिंग. वो हमें आज शाम को मिलने आएंगे. शैल आई ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर. मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है कि आपके लिए गिलास पानी ले आएँ. डोंट वरी आई वुडेंट रिवील योर सीक्रेट टू एनीवन. मतलब आप परेशान मत हो, मैं आपका सीक्रेट किसी को भी रिवील नहीं करूँगा. डोंट आई शेल ओवरकम वी शेल ओवरकम ऑल आवर ऑब्स्टिकल्स इन आवर पाथ. ओवरकम का मतलब होता है रुकावटें, कम करना. ऑब्स्टिकल रुकावटें. हम जो है अपने रास्ते की सभी रुकावटों को दूर कर लेंगे. वी शेल हु शेल बेल द कैट. मतलब बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा. नेक्स्ट जो है वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड, वुड, शुड नॉट एंड वुड नॉट. वुड जो होता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है. व्हेन वुड आई कम फॉर द नेक्स्ट क्लास सर. सर मैं नेक्स्ट क्लास के लिए कब आ सकता हूँ. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़. क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे. यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट अननेसेसरली. आपको रिजल्ट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सजेशन दिए कि यू शुडंट वरी. इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुडंट टीज एनिमल एंड बर्ड्स लाइक यू. मतलब इस तरह से एनिमल्स और बर्ड्स को मैं तंग ना करता. शी शुड बी केयरफुल विद हर मनी. मतलब उसको अपने मनी को ध्यान से खर्च करना चाहिए. आई शैल नॉट बी वरीड अबाउट माई हेल्थ व्हेन यू आर हेयर डॉक्टर देयर डॉक्टर. मतलब अगर डॉक्टर आप यहाँ पे आते हैं तो मुझे अपनी हेल्थ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है. आई वुड रेदर ड्राइव द कार माई सेल्फ देन अलो हर टू ड्राइव इट. मतलब मैं अपने आप कार चलाना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय उसको कार देने की. अब इन सेंटेंसेस को क्या करना है हमें स्टूडेंट्स. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस using the models given in the bracket. You may have to make some other changes too. तो आपने क्या करना है. You are liable to be punished if you break any rules of the schools. मतलब आपको सज़ा मिलेगी. You shall be punished if you break any rule of the school. तो you are liable to punish की जगह you shall be punished ये हम लगा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा you are not allowed to leave the hostel without the warden permission. तो इसमें हमने shan't यूज़ करना है. You shan't leave the hostel without the warden permissions. When are you going to come back. इसमें will लगाना है. When will you come back. आगे है my advice to you is to study regularly for 4 hours every day. तो हमें suggestion दे रहे हैं तो हमें should लगाना चाहिए. You should study regularly for 4 hours every day. नेक्स्ट है वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट अंटिल वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशंस. मतलब हमें इसमें विल लगाना है. वी वुडेंट टेक रेस्ट अंटिल वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट डोंट यूज़ अदर पीपल्स बिलोंगिंग विदाउट देयर परमिशन. वो इसमें शांट लगाना है. यू शुडेंट यूज़ अदर पीपल बिलोंगिंग्स विदाउट देयर परमिशंस. क्लियर. नेक्स्ट आई रिग्रेट द फैक्ट दैट आई एम नॉट रिच. इन एक्सक्लेमेटरी सिस्टम में लगाना है वुड दैट आई वर रिच. काश मैं अमीर होता. ठीक है ना. इसमें मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ. सिंस यू डोंट हैव द कूपन वी आर अनेबल टू गिव यू द डिस्काउंट. वी वोंट इसमें आएगा वी वोंट गिव यू डिस्काउंट इफ़ यू डोंट हैव द कूपन. मतलब हमें आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते, देंगे जब तक आपके पास कूपन नहीं होगा. नेक्स्ट है आई प्रोमिस टू गिव यू अ ब्यूटीफुल पेन ऑन योर बर्थडे. तो इसमें शैल लगाना है. तो आई शैल गिव यू अ ब्यूटीफुल पेन ऑन योर बर्थडे. तो कम टू द नेक्स्ट. हमें इसके अंदर नेक्स्ट में हमें क्या फील करना है. इसमें हमें मे माइट
मस्ट और मे नॉट, ये फील करना है। ये मैंने बताया था बेटा आपको कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की होता है। माइट जो है हमारा स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मस्ट का मतलब होता है पक्का। मे नॉट का मतलब स्लाइट पॉसिबिलिटी ना हो, मतलब जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ना हो। माइट का मतलब वो स्लाइट पॉसिबिलिटी भी ना हो। मस्ट का मतलब वो उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट है यू मे नॉट पार्क एनी व्हीकल हेयर, रॉन्गली पार्क व्हीकल विल बी टोर अवे। मतलब आपको यहाँ पर जो है पार्क नहीं करना अपना व्हीकल, जो यहाँ पे रॉन्गली पार्क होगा उसको टो अवे, मतलब उसको यहाँ से ले जाया जाता है। देयर आर ओनली सम क्लाउड इन द स्काई एंड नॉट विंड, डू यू थिंक इट माई ट्रेन टुडे। मतलब थोड़े से बादल हैं और हवा भी नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि बारिश होगी, तो स्लाइट पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है इट मे नॉट बी नोटिसेबल इफ़ यू कीप योर वॉलेट इन द इनर पॉकेट ऑफ योर कोट। मतलब अगर अपने पर्स को तुम अंदर की पॉकेट में रखोगे तो वो नोटिस नहीं होगा, मे नॉट नोटिस्ड। क्लियर। यू मस्ट नॉट टॉक वाइल यू आर ईटिंग। मतलब तुम्हें खाना खाते टाइम जो है बोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो आपके गले में फूड चॉक कर जाएगा, दैट विल स्टक इन योर विंड पाइप, ठीक है। तो माइट नॉट यू गो आई इफ़ विश यू कुडंट स्टे विद अस फॉर अनदर डे। मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, आप अगर चाहें तो हमारे साथ दूसरे दिन भी एक और दिन रुक सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड द वेदर माइट नॉट बी इन सुटेबल फॉर द रोड ट्रिप। मतलब मुझे लगता है कि ये जो वेदर है वो सुटेबल नहीं है रोड ट्रिप के लिए, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब इसमें कैन, कुड नॉट एंड कैन नॉट लगाना है। फर्स्ट है हमारा कुड यू गाइड मी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वेरी पोलाइट और फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तो उसके लिए हम कुड लगाते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। द एयर का क्राफ्ट कैन फ्लाई ओवर 10,000 माइल्स नॉन स्टॉपिंग विदाउट रिफ्यूलिंग्स। मतलब इसमें है उसकी कैपेबिलिटी दिखाई गई कि जो एयरक्राफ्ट है वो 10,000 माइल्स तक जो है बिना स्टॉप रिफ्यूल किए उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू विद मनी एनी लॉन्गर। मुझे माफ़ कीजिए कि मैं अब पैसे के साथ तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। दे लुक्ड फॉर द लोस्ट डॉग एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड इट। मतलब वो ढूंढ रहे थे बार बार डॉग को, बट वो उनको नहीं मिल पाया। आई नो दैट यू कैन नेवर टेल लाई। मुझे पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। इफ़ सोफिया कैन डू हर होमवर्क विद हर सेल्फ वाई कांट यू। अगर सोफिया अपना काम खुद कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। अब चीता की बात है, चीता कैन रन, मतलब उसकी कैपेबिलिटी बताइए, कैन रन फास्ट 120 किलोमीटर इन अ शॉर्ट ब्रेस्ट। मतलब इसमें ये बताया कि जब आपकी कैपेबिलिटी बताएगी कि आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते। सिंपल में तो आप कर सकते हो तो आप कैन लगाओगे, ठीक है। कैन आप परमिशन के लिए भी लगा सकते हो, कैन आप कैपेबिलिटी के लिए लगा सकते हो, परमिशन के लिए लगा सकते हो। कुड लगाते हो जब आप पास्ट में कोई काम करते थे या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप कुड लगा सकते हो। क्लियर। अब इसके अंदर हमें जो ये वर्ड है जैसे कैन है, कैन को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है द पेशेंट कैन टॉक नाउ, ठीक है। अब पेशेंट अब बात कर सकता है, मतलब वो शायद सेंसेस में नहीं था, देन दिस टाइम ही इज़ बेटर नाउ, देन ही कैन टॉक। द पेशेंट कैन टॉक नाउ इट इज़ लाइकली टू रिमेन क्लाउडी टुडे, तो इट मे क्लाउडी टुडे। आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू कम टू द मीटिंग। आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम टू द मीटिंग। मतलब मैं आज माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ सकता। कैन नॉट लगाना है तो कैन नॉट बीच में लगा देंगे। द फाइटर्स वर अनेबल टू पुट आउट द फायर, तो वर अनेबल की जगह हम कुड नॉट लगा देंगे। द फायर फाइटर कुड नॉट पुट आउट द फायर, मतलब आपको बुझा नहीं पाए। हाउ वॉज ही एबल टू टॉक सो मच फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ कुड ही टॉक सो मच फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो इतना ज़्यादा कैसे बोल सकता है इतने लंबे टाइम तक, ठीक है ना। आगे, अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टुमारो। इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में। अटेंडेंस इज़ मस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट, या टुमारो अटेंडेंस इज़ मस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। शी वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बर्गलर, शी कुडंट आइडेंटिफाई द बर्गलर। दैट स्पीड लिमिट साइन इज़ नॉट एट ऑल विजिबल टू द मोटरिस्ट मतलब मोटरसाइकिल चला रहा था। दैट स्पीड लिमिट साइंस कुड नॉट विजिबल टू द मोटरिस्ट। आगे, देर इज़ अ वीक पॉसिबिलिटी ऑफ हिज रिटर्न
टुडे, वीक पॉसिबिलिटी, तो माइट, ही माइट रिटर्न टुडे। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी विद द डिशेज़, मतलब इसको इंटेरोगेटिव में पूछना है कि क्या आप डिशेज़ को साफ़ करने में हेल्प करने में, बर्तन साफ़ करने में मेरी हेल्प करोगे, कैन यू हेल्प मी विद द डिशेज़। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द बैक एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।